یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں سے تم سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا تھا۔ اب میں انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی اگلی ہی آیت میں اس عہد کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کیا انہوں نے حق کی بات ان لوگوں تک سچ کے ساتھ پہنچائی یا نہیں پہنچائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کفروں کے لیے عذاب۔ تو وہ یہ بات آ جاتی کہ یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، اور بندہ صحیح طرح بات نہیں کر سکتا اس آیت پہ۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی اچھی آنسر جی ہے میں تو میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں۔ استاد محترم تشریف لائے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو مسیح کے دو حلیے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بڑا ڈرامہ لگاتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حلیے احادیث کے اندر ذکر ہیں، تو اس کے اوپر ضیاء رسول کی بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ ابھی بیٹھ کے ہم نکالتے ہیں مسیح کے دو حلیوں کے اوپر۔ اچھا، پہلے تو ضیاء رسول وہ جو دو حدیثیں پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حلیوں والی، اگر آپ کو ریفرنس یاد ہے تو وہ ذرا کوٹ کر دیں۔ ایک منٹ جی۔ 3440 میں بتا دوں، مجھے آتی ہے صحیح بخاری کی جی ہے۔ اور کوئی نہ بولے یار، مہربانی مائک میوٹ رکھیں، مائک میوٹ۔ اللہ اب آگے کوئی قادیانی بیٹھا ہے ہمارے پینل میں ابھی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں، ٹھیک۔ قادیانی اگر کوئی ہے تو سامنے آ جائے تو وہ گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی، اور بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے گی۔
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इधर कोई नहीं है कादियानी, वो रात की उनकी चथरोल हो गई है इसी हदीस पे ही। जी वो मजीद हम इसके ऊपर मजीद तबसरा करेंगे, और अच्छा ताकि ये वो तो नहीं, दरवाज़ा जो है ना टिक टाक के ऊपर कम से कम हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। वो इधर तो अभी नहीं आएंगे, रात को उधर बहुत हुई है उनके साथ ना, कोई नहीं, ना आए, इसी कोई हदीस नहीं, पे अभी ही। रिकॉर्डिंग हो रही है, और अभी भी लोग बैठ के सुन रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी ये जाएगा तो वो लोग सुन लेंगे, कोई मसला नहीं। माशाल्लाह, आप अपने दलाइल दें, उन तक पहुंच जाएगी बात। जी इंशाल्लाह, आप थोड़ा सा सब्र रखें ज़ियारतुल भाई, चूँकि मेन इनके साथ डिबेट हुई है तो वो फिर इनको ही हवाले देने दें ताकि फिर बात आगे बढ़ सके। बुखारी शरीफ की ये है जी 3239। 3239 एक हदीस, दूसरी एक मिनट, दूसरी है जी 3437। 437। हाँ जी। 3437, ठीक हो गया। चलें जी, बहरहाल इन्हीं दोनों हदीसों को हम कादियानी एक और हदीस बुखारी भी से है, ही माइक एक म्यूट और कर हदीस लें। भी थी। कर लें प्लीज़, जो है ना, बल्कि मैं आपको नीचे उतार रहा हूँ, बाद में आप दोबारा तशरीफ लाएं। ये जनाब कादियानियों की बुखारी है जी, ठीक है, और जिल्द शशम छठी जिल्द है, और कादियानियों की बुखारी है। यही हदीस, दोनों हदीसें हम एक जिल्द के अंदर ही मौजूद है, छठी जिल्द जो बुखारी कादियानियों की है। तो बहरहाल जी ये नेट के ऊपर भी मौजूद है, आप देख सकती हैं। सफ़ा नंबर, पहली हदीस है 3239, और ये सफ़ा नंबर 63 के ऊपर मौजूद है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। ये ले जी, ये अब मैं इसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ, इंतहाई तवज्जो के साथ सिमात करिएगा। पूरी हदीस जो कादियानियों ने तर्जुमा लिखा, हम अपनी तरफ से कोई तर्जुमा नहीं करेंगे। कहते हैं जनाब, हमें मोहम्मद बिन बिशार ने बताया कि हमसे गुंदर ने कहा कि शोबा ने हमें बताया, उन्होंने कतादा से रिवायत की, और खलीफा बिन खियात ने भी मुझसे कहा कि यजीद बिन जुरै ने हमसे बयान किया। सईद बिन अबी अरूबा ने हमें बताया, उन्होंने कतादा ने अबुल आलिया से रिवायत की कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने हमें बताया, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मेरे साथ असरा का वाक़या हुआ, मैंने हजरत मूसा को देखा। सिर्फ हजरत ईसा को ही नहीं देखा था, मूसा को भी साथ देखा था। इन दोनों हदीसों में दो नबियों का जिक्र है। अगर हजरत ईसा का जिक्र है तो हजरत मूसा का भी जिक्र है। हदीस के ऊपर फोकस करना है आपने। हजरत मूसा को देखा जो गंदुम गूं, पहला उनकी रंगत क्या बताई है, गंदुम गूं, नोट करिएगा डायरी के ऊपर। मूसा की रंगत है गंदुम गूं, बहुत लंबे गुंगरियाले बालों वाले। मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा के गुंगरियाले बाल हैं, और गंदम गूं कलर है बालों का, बालों वाले आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि गोया वो शनूत के मर्दों में से हैं। और मैंने हजरत ईसा को देखा। अब ईसा की बारी आ रही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो मियाना कद, ठीक है जी, कद कौन सा है, मियाना, डील डोल वाले आदमी थे। रंग कौन सा है, रंग सफेद सुर्खी माइल, सर के बाल सीधे, नोट करिएगा। और मैंने मालक को देखा जो दोज़ख का, ये आगे फिर हदीस आप खुद देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इस दूसरी हदीस की तरफ। दूसरी हदीस ये आपको नजर आ जाएगी सफ़ा नंबर, इसी जिल्द के सफ़ा नंबर 421 के ऊपर, और मैं ये हाईलाइट कर देता हूं।
ये लें जी, ये हाईलाइट इबारत है, तो यानी हदीस हाईलाइट है। और सफ़ा नंबर 421 है, हदीस नंबर 3437 है। मैं शुरू से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इब्राहिम बिन मूसा ने हमसे बयान किया कि हिशाम ने हमें बताया, उन्होंने मोमर से रवायत की, और महमूद बिन गैलान ने मुझसे बयान किया कि अब्दुल रज़ाक ने हमें बताया, मोमर ने हमें खबर दी है, उन्होंने ज़ोहरी से, ज़ोहरी ने कहा कि सईद बिन मुसैयब ने मुझे बताया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे ले जाया गया मैं मूसा से मिला। पहले वो ही मूसा आ गए। अब्दुल रज़ाक ने कहा, मोमर ने इनका हुलिया रिवायत किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने यूं कहा कि मैं क्या देखता हूं कि वो पतले लंबे आदमी हैं। पहली हदीस में क्या था? मूसा का बदन। हज़रत मूसा क्या है को देखा, जो गंदम गूं बहुत लंबे गुंगरियाले बालों वाले आदमी थे। ऐसा मालूम होता है कि गोया वो शनूत के मर्दों में से हैं। ठीक है, अच्छा जी। वो पतले लंबे आदमी हैं, सीधे बालों वाले। और पहली हदीस में क्या था? वो लंबे गुंगरियाले बालों वाले। नोट करिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं, ईसा की नहीं कर रहा, मूसा की। पहली हदीस में मूसा के गुंगरियाले बाल, अगली हदीस में मूसा के सीधे बाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसे शनूत कबीला के आदमी होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ईसा की बात आ गई, मैं ईसा से मिला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया बयान किया। आपने फरमाया, वो मियाना कद के आदमी। और पहली हदीस में भी मियाना कद, ठीक हो गया, मियाना कद, सुर्ख रंग के। और पहली हदीस में क्या था? रंग सफेद, सुर्खी माइल। ठीक है, अच्छा जी। तर्जुमा कादियानियों का है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे। तर्जुमे के अंदर इन्होंने डंडी मारी है, वो एक अलग चैप्टर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। वो एक अलग चैप्टर है कि तर्जुमे के अंदर तुमने कौन सी डंडी मारी है। और मैंने तो अभी इबारत के ऊपर भी गौर कर रहा था, इबारत के ऊपर जो इन्होंने इराब लगाए, इराब के अंदर भी डंडी मारी है हदीस के अंदर। वो भी एक चैप्टर लग गया, वो बाद में कभी इंशाल्लाह छेड़ेंगे। आगे कहते हैं बयान की, आपने फरमाया कि वो मियाना कद सुर्ख रंग के थे, ऐसे तरो ताज़ा के जैसे वो हमाम से निकले थे। और मैंने इब्राहिम को देखा कि इनकी औलाद में से अच्छा, ये फिर आगे वो लंबी गुफ्तगू हो जाती है। अब आप बात समझ सकते हैं कि अगर ईसा के दो हुलिये यहाँ बयान हुए हैं ना, तो मूसा के भी दो हुलिये यहाँ पे बयान हुए हैं। और अगर तुम बकौल कादियानियों के ईसा दो मानते हो, तो फिर मानना पड़ेगा कि मूसा भी दो है। बात किसी को समझ आई है? बात किसी को समझ आई है आप में से जो पैनल में बैठे हैं? जी जी बिल्कुल समझ आ गई जी। अगर ईसा को दो मानते हो तो फिर मानना पड़ेगा कि मूसा भी दो है। इसका जवाब दो जी ज़िया रसूल। ये एक हवाला मैंने कोड कर दिया है, बकाया तो आपने माशाल्लाह काफ़ी मंजीन की ठोक ही दी है। तो जी बात करें जी, जज़ाकल्लाह सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारे दोस्त नोट कर लें, इनकी वेबसाइट पे ये बुखारी शरीफ पड़ी हुई है कादियानियों की, तो वहाँ से डाउनलोड करके हाईलाइट करके सफ़ात वो अपने पास रख लें। अगर ये कोई बात करते हैं, एक मिर्ज़े का हवाला वो जो पेश किया था मैंने, दो अलग अलग हुलिये, दो मिर्ज़े और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों अलग अलग हुलिये बयान किए हैं। वो मिर्जे के भी दो हुलिये जरा बताना, ये किताब सामने है, मैं अभी वो दिखा दूं। जिक्र खबीस सफ़ा नंबर 5 है, गालबन 5 है ना, ये सफ़ा 5 भाई। यहाँ पे लिखा है कि मिर्जा कादियानी चेहरा भी सुर्ख और चमकीला, ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, दूसरा वाला सफ़ा था 35 से 36 है शायद, 31 नंबर है 31।
ये लें जी, सफ़ा 31 भी ये इबारत आपको नेट के ऊपर यहाँ लाइव हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे है कि चेहरा चमकदार और रंग जो है ना सफ़ेद और सुर्ख गंदमी था। तो मिर्जे के भी यहाँ पे दो रंग चेहरे के बताए गए हैं, तो फिर मानना पड़ेगा कि मिर्जा कादियानी भी दो हैं। तो ये बहरहाल ये हवाले आप नोट कर लें। और इसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू है, बड़ी तफसीली है। हमारी वेबसाइट जो है, क्या इसका नाम है, ख़त्म नबूवत फोरम, इसके ऊपर खादम अल्लाह की जो आईडी है हमारे साहिल काहलू की है, उसने ज़बरदस्त किस्म की तहकीक यहाँ पे लगा दी है। मैं वो भी आपको ये वीडियो के अंदर दिखा दूँ एक दफ़ा, तो आप बकाया गुफ्तगू यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा ख़त्म नबूवत फोरम है और ये नाम है ईसा अलैहिस्सलाम के दो हुलिये, और ये सारी दलाइल हमारे साहिल काहलू ने ये रखे हैं और इनको भी आप मुताला करें। बहुत ज़बरदस्त तहकीक इसने पेश की है जी। क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो रिकॉर्ड के ऊपर हम हर चीज लाना चाहते हैं। सर जी उसके नीचे मैंने हवाला लगाया हुआ, वो एडिट करके पोस्ट में लगा दें। अच्छा हवाला तुसी लाया, ठीक है। ते ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਫੋਰਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟੋ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜੇ 2015 ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਰੋ ਯਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਕੀਕਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਵਾਇਦ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। हाँ सही हो गया, हो गया क्लियर, बेहतरीन हो गया। जी हजे हूँ जिया ने क्ली किया है, मैं रिकॉर्डिंग च बता दें। ये अभी अभी जिया रसूल ने इसी पोस्ट के नीचे, उस पोस्ट के अंदर भी डाल दिया, रिफ्रेश करें। हाँ जी जी, अच्छा रिफ्रेश, ठीक है। हाँ ये पोस्ट के अंदर भी लगा दिया, जबरदस्त, वेल डन, ठीक हो गया। अच्छा ज़िया रसूल फिर दो ना करो यार, एक ही बड़ा है वो, फिर तुहानू पता है तस्वीरां जिन्नियां हुंदियां ने ना, ते फिर लोड पे तस्वीरां जिन्नियां आनगियां ना ते फोरम दे उत्ते लोड आएगा। सर जी ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कोई नहीं, ठीक है, बेहतर हो गया। ਐਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ बेहतर हो गया, सही हो गया, ठीक है। हाँ ये ते बेहतरीन हो गया ना यार फोरम दे विच, कि पहले फोरम ते वेख लो कि वो इमेज पहले किधरे है कि नहीं, ओदा ही लिंक ला दियो, ये भी सही है। बेहतरीन, सही है।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸਤੇਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੋਰਮ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ठीक है यार, तुसी बैठो, मैं सिर्फ हवाला ही एक देना सी और गुफ्तगू करनी सी कि ऐसे हदीस दे विच इन्हीं दो हदीसों के अंदर ही जवाब मौजूद है। ये जो दो हदीसें पेश करते हैं कादियानी, इन्हीं के अंदर खुद जवाब मौजूद है कि अगर ईसा के दो हुलिये तुम कहते हो ना, तो फिर मानना पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के भी दो हुलिये हैं। रब रखा जी, तशरीफ रखें आप।